माय नेम इज़ प्रिया। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे ये ब्यूटीफुल सी कुर्ती हमारा बॉडी मेजरमेंट है। तो चलो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो में मैंने आपको जो कुर्ती दिखाई उसका हम फुल डिटेल के साथ आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा रेयॉन फैब्रिक है, हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो हमने पहले इसको 2 फोल्ड किया है, यानी फ्रंट और बैक हम दोनों अलग काटेंगे। तो हम पहले स्ट्रेट लाइन लगा देंगे इसमें। ये हमारा चौक दिख ही नहीं रहा। तो हम लेंगे ये मार्कर, तो आपको सही में समझ आए। तो हम पहले इसमें लगा देंगे स्ट्रेट लाइन। आई होप ये मार्कर का लाइन आपको दिखे। दिख रहा है आपको मार्कर? मैं ब्लैक चौक ही यूज करती हूँ, तो आपको दिखे। ये आपको दिख रहा है ना? ये ओके, डन। तो ये यूज करेंगे हम। तो हमारा जो शोल्डर है वो हमारा 15.5 है, तो उसका डिवाइड 2 करेंगे, यानी हमारा होगा 7.75। तो हम इधर लेंगे 7.75 का शोल्डर, यानी 7.75 यानी इतना आप ले सकते हो। ये वाला जो पॉइंट है 8 से दो पॉइंट कम। और हमारा आर्म होल जो है वो हम 7 लेंगे। यानी आप सिलाई का आधा इंच छोड़ के भी ले सकते हो आर्म होल। तो आधा इंच छोड़ेंगे फिर आर्म होल लेंगे। यानी ये ब्लाउज का मेजरमेंट हो तभी आप इतना डिटेल में जाइए। कुर्ती है हमारा ये, तो ये लूज ही होता है, कोई फिटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो हम लेंगे इधर बस्ट, यानी हमारा 15.5 है, तो वेस्ट हमारा उधर ही आएगा। 15 या 16 तो नहीं, 15 ही ले सकते हो वेस्ट। और लेंथ हमारी 33 लेंथ है, तो 34 लेंगे। मैं आपको कैमरा ऐसे नीचे करके फिर बाद में लास्ट में दिखाऊंगी ये वाला पार्ट, क्योंकि हमारा ऐसा ऊपर से नहीं हो रहा शूट, हमारा अपर ही हो रहा है। लोअर में आपको बाद में दिखाऊंगी। तो हम पहले इसको मार्क कर देंगे, आर्म होल को 7 इंच जो लिया है, और 15 इंच पर स्ट्रेट लाइन करेंगे। और इधर भी आप कर सकते हो बस्ट लाइन पे। तो हमारा बस्ट जो है यानी चेस्ट 37, इसमें +2 इंच किया है, डिवाइड 4 किया है हमने फिर। तो हम लेंगे 9.75, 9.75। और वेस्ट हमारा जो है 32 है, +2 इंच डिवाइड 4 किया है, 8.5, यानी 8.5 लेंगे हम। और लेंथ में हम लेंगे, यानी सॉरी हिप में हम लेंगे, हमारा कट पॉइंट है जो वो 20 इंच है। तो हमारा उधर ही हमने राउंड लेना है मेजरमेंट का। आपका जिधर भी कट पॉइंट हो उधर आप हिप वेस्ट ले सकते हो। तो हमारा 40 था हिप वेस्ट, तो इसका डिवाइड 2, इसका +2 करेंगे फिर डिवाइड 4 करेंगे। तो हम आधा इंच छोड़ेंगे, फिर हम 20 इंच पे मार्क करेंगे। कट पॉइंट है हमारा जो 20 इंच। तो उधर हम पहले स्ट्रेट लाइन करेंगे।
तो हमारा 40 है हिप वेस्ट, तो 40 है तो +2 इंच किया है डिवाइड 4 करके, तो उसमें होगा 10.5। ये हमारा जो मेजरमेंट है हमने +2 करके फिर डिवाइड 4 करके लिया है। ये तीनों मेजरमेंट दिख रहे हैं आपको। तो हमने जो इधर 10.5 लिया है, यानी बस्ट, वेस्ट और हिप वेस्ट, तो 10.5 जो भी हिप वेस्ट में लिया है सेम ही फुल लेंथ में लेंगे, यानी 34 है हमारा लेंथ। तो 34 पे हम लेंथ में जाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारी लेंथ है, तो इसमें हम पहले स्ट्रेट लाइन कर देंगे। तो हमने जो इधर 10.5 लिया वही सेम इधर लेंगे 10.5 इधर। फिर हम इसी सारे 4 डॉट्स को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे पहले। अब हमारी कुर्ती जो है वो कंप्लीट कैमरा में आ रही है। आर्म होल का मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगी। तो हमने ये राउंड ऐसे ही दिया है, इतना जो कर्व है हमारा वो ऐसा नहीं आएगा, हम 2 इंच बढ़ाएंगे, इसमें हम 1 इंच बढ़ाएंगे। तो हमारा जो ये 4 डॉट है हमारा हमने ज्वाइंट कर दिया है, तो ये हमारा मेन मेजरमेंट रहेगा। तो इसमें हम +2 इंच करेंगे, इसमें +2 इंच, इसमें भी +2 इंच। ये हमारी बस्ट और ये वेस्ट और ये हमारा जो हिप वेस्ट है वो, और ये हमारी फुल लेंथ। और हिप वेस्ट और फुल लेंथ में हम 1 इंच ही बढ़ाएंगे। यानी ये हमारा जो कुर्ती का जो कट पॉइंट है वो इधर ही आएगा। और ये हमने स्ट्रेट कुर्ती सिली है। आप ऐसे क्रॉस में भी ले सकते हो, कुछ लोग ऐसे इधर से ऐसे क्रॉस में ऐसे भी कर सकते हो, पर वो अच्छा नहीं लगता। यानी आपकी राउंड कुर्ती हो तभी वो ऐसे करते हैं, ऐसे राउंड कुर्ती में। तो हमने 1 इंच इधर बढ़ाया है, उसको भी हम पहले जोड़ देंगे। अब मैं आर्म होल का आपको दिखाती हूँ। ये हमारा जो शोल्डर है हमने डिवाइड 2 किया था। अगर आपको यहाँ जोल नहीं चाहिए अपर बस्ट में, तो इसका डिवाइड 2 करेंगे हम ऐसे करके। तो ये फ्रंट पार्ट है, तो आप 1 इंच भी ले सकते हो ऐसे। फिर ऐसे राउंड करके इधर 75 लेके फिर ऐसे राउंड ले सकते हो ऐसे 1 इंच पे पूरा। तो इधर आपका जो है जोल नहीं आएगा। ये हमारा रेयॉन का फैब्रिक है, यानी धोने के बाद हमारा पूरा फिटिंग हो जाएगा। तो इसके लिए हम आधा इंच ही कट करेंगे और इधर लेंगे 75 इंच। 0.75, सॉरी। नेक विड्थ है हमारा 37/12, 37/12, तो 3 यहाँ आ रहा है हमारा। तो हम लेंगे
3 इंच इधर, और इधर हमें ज़्यादा डीप नहीं चाहिए, वो राउंड वाला शेप है हमारा, तो हम 2.5 इंच रखेंगे इधर, 2.5 इंच इधर, यानी इधर पहले हम स्ट्रेट लाइन करेंगे। तो हम पहले जो हमने कुर्ती बनाई थी उसमें इधर से हमने 1 इंच लिया था और इधर ऐसे रखा था, तो ये हमारा ओपन रहा था। तो इसमें हम नहीं करेंगे, ये हमारा फोल्डेड पार्ट है, इसी को हम ऐसे स्ट्रेट में कट करेंगे, बस ऐसे ही यहाँ से राउंड शेप देंगे, फिर इधर से कट लगाएंगे। गाइस हमारा जो पूरा मेजरमेंट था वो डिटेल में आपको दिखा दिया, हमने गला का भी दिखा दिया आपको। तो इसको हम कट करेंगे, हम फिर बैक का पार्ट आपको दिखाते हैं, यानी ऊपर हम 1 इंच कैसे बढ़ाएंगे वो आपको दिखाएंगे। चलो, तो गाइज हमने जो फ्रंट पार्ट है वो बैक पार्ट के ऊपर रख दिया है। तो अब हम इसमें 1 इंच बढ़ाएंगे, यानी 1 इंच हमने ऑलरेडी ले लिया है, उसके नीचे हम ये रखेंगे, यानी थोड़ा नीचे करेंगे इसमें, क्योंकि इसका ये है इसलिए, क्योंकि स्टिच में जाएगा। अब हम ड्रॉ करेंगे पूरा स्ट्रेट ऐसे, 1 इंच से थोड़ा ज्यादा है। तो हम इसको पूरा ड्रॉ कर देंगे, यानी इसके ऊपर रख के भी आप काट सकते हो, ड्रॉ नहीं करना है तो सेम टू सेम ऐसे काट देंगे, ऐसे रख के। और पीछे का गला हम रखेंगे 1 इंच या 1.5 इंच। तो आधा इंच पीछे का छोड़ के स्टिच का, फिर आप रख सकते हो 1 इंच या 1.5। तो हम 1 इंच ही रखेंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच तो फोल्ड चला जाएगा, तो हमारा रेडी तो होगा 1.5 इंच ही गला। तो यहाँ से ऐसे राउंड दे देंगे, छोटा सा ऐसे। तो हमारा बैक का जो है वो रेडी हो चुका है पार्ट, और फ्रंट का भी। तो हम दोनों को ऐसे काट देंगे, और ये हमारा हिप वेस्ट है, आप यहाँ कट लगाइए ऐसे फोल्ड करके फ्रंट और बैक में, तो आपको पता चले आपको कट पॉइंट ऐसे फोल्ड करके कैसे करना है। तो मैं आपको स्टिच करने के समय ये दिखाऊंगी। और ये गला का हमने आपको दिखाया था, तो हमने इधर 3 इंच बढ़ाया था, क्योंकि डाई रखा था, हमने 3 इंच लिया, तो हमारा गला है, तो इसके बीच में से हम ऐसे 2.5 इंच का कट देंगे स्टिच करने के समय। तो ये हम कट करके आपको दिखाते हैं। सो गाइज हमने फ्रंट और बैक का पार्ट जो है वो कट कर दिया है। स्लीव के लिए आप इधर से ऐसे मेजरमेंट रख के अपना आर्म होल का बैक का साइड मेजरमेंट कीजिए, फिर आप इसमें आधा इंच छोड़ के फिर आर्म होल का ले सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ स्लीव का जो है मेजरमेंट, कितनी स्लीव में कितना डाउन करना होता है। तो हमारा जो है वो एल्बो स्लीव है, तो उसमें डाउन करेंगे 3 इंच। हमारा फुल स्लीव है तो 4 इंच, 3/4 है तो 3.5, नॉट स्लीव है तो 2.5 इंच, और कैप स्लीव है तो 2 इंच करेंगे। तो हमारा जो 22 इंच का है हमारा, यानी फुल ही होगा, उसमें 1 इंच कम होगा, तो हमारा 21 इंच का होगा स्लीव। तो इसके लिए हम 3.5 ही डाउन करेंगे।
यानी 4 भी आप रख सकते हो इस दोनों में से। तो हम रखेंगे 3.5 इंच रखेंगे। तो आपको अब हम स्टिचिंग का दिखाते हैं। इसमें कैनवास डालने वाले हैं हम गले में, तो वो आपको दिखाएंगे। चलो, तो गाइस हमने स्लीव का आपको जिस तरह से वो आर्म होल का मेजरमेंट लेना सीखा है, वही इसी तरह से हमने लिया है, ड्रॉ भी कर दिया है। हमने इधर 2 इंच लिया है और इधर 1.5 इंच लिया है। इधर 2 नहीं रख सकते क्योंकि ये बहुत ओपन हो जाएगा, इसलिए। तो 1 इंच इधर छोड़ा है, फिर हमने ऐसे ड्रॉ किया है। तो आप इधर कॉर्नर से और इधर, तो हमारा 10.5 था, तो आप ऐसे क्रॉस में ही मेजरमेंट लीजिए। इधर से 10.5 लेंगे, फिर डाउन लेंगे तो बहुत बड़ी स्लीव हो जाएगी, इसलिए पहले मैंने आपको दिखाया वो पेपर नोटबुक में कितना डाउन करना है। तो हमने 3.5 पे पहले ऐसे मार्क किया, फिर हम 4 फोल्ड करके फिर हमने इधर 10.5 लिया है, फिर इधर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया मार्जिन का जो हमने कुर्ती में लिया, फिर हमने ऐसे ड्रॉ किया। तो हम इसको अब कट करेंगे, फिर हम आपको नेक का दिखाएंगे। तो हमने बैक के लिए ये पट्टी ली है, उरे में कट की है हमने, और ये हमने फ्रंट में नेक के लिए किया है। अब इसमें हम इसका सेंटर लेंगे, फिर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे। तो इसके लिए हम पहले सेंटर लेंगे इसका, यानी ऐसे। और आपको इसमें जितना डीप रखना है उतना रख सकते हो, यानी हम पहले स्ट्रेट लाइन करेंगे। तो हम लेंगे 2.5 इंच डीप। तो ये हमारा हम ब्रॉड नहीं करने वाले, सिर्फ स्टिच करेंगे, तो हमारा ऐसे स्ट्रेट ही होगा। ये हमने साइड में जो लगाई है मार्किंग, उस पे ही हम स्टिच करेंगे बस। बस यहाँ और यहाँ हम स्टिच लगाएंगे, फिर हम कट कर देंगे इसको। और ये हम एक्स्ट्रा भी कट करेंगे। तो पहले हम बैक का पार्ट आपको दिखाएंगे, यानी ये वाली पट्टी है जो आप ऐसे फोल्ड कर दीजिए, फिर हम इसमें लगाएंगे ऐसे करके, फिर ऐसे हम पलटा देंगे इसको। अब हम इसमें ये वाला पार्ट जो है, इसके ऊपर हम स्टिच लगाएंगे, तो ये हमारा जो पट्टी है वो अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। तो हमारे बैक का जो है पट्टी वो हो गया है, ये ऐसे फोल्ड होगा। आप इधर प्रेस भी लगा सकते हो, ऐसे ऐसे करके। तो अब हम करेंगे फ्रंट का पार्ट। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट है,
और ये हमने कैनवास चिपकाया था ऑलरेडी, ये हमारा ऐसे ही हो गया तो कोई बात नहीं। तो इससे पहले हम ये वाला जो फैब्रिक है उसको फोल्ड कर देंगे सभी जगह से। तो गाइज हमने धार सिलाई लगा दी है और बीच में भी सिलाई लगा दी है, और कैनवास था हमारा, उसको फैब्रिक में भी हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम बीच का पार्ट कट करेंगे बीच से, फिर हम फोल्ड करेंगे पूरा। और अब आप यहाँ सिलाई भी लगा सकते हो, तो हम सिलाई लगा के पूरा प्रेस लगा के फिर हम फोल्ड करके दिखाते हैं आपको। तो हमने ये कर दिया है पूरा कंप्लीट। अब हम इधर सिलाई लगाएंगे, फिर हम फ्रंट और पार्ट को हम जोड़ेंगे, वो आपको दिखाएंगे। तो पहले इसको जोड़ देते हैं। तो हमने स्टिच लगा दिया है, फ्रंट और पार्ट को हम ऊपर रखेंगे, फिर हम जोड़ देंगे इसको। इधर हम प्रेस लगा देंगे, यानी आप स्टिच भी लगा सकते हो। तो हम पहले स्टिच लगाएंगे, फिर हम प्रेस लगाएंगे इसके ऊपर। तो हमने इधर सिलाई लगा दी है पट्टी में, तो हम सीधा रखेंगे और फ्रंट पार्ट को भी उल्टा रखेंगे इसके ऊपर, फिर हम इसको शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो गाइज हमारा फ्रंट और बैक का पार्ट जो है वो रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। अब हम लास्ट में इस पे प्रेस लगाएंगे ऐसे, तो फिर पूरा एकदम कंप्लीट दिखेगा। तो अब हम स्लीव का आपको दिखाएंगे। तो स्लीव के लिए हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें से हमने ऐसे 1 इंच पीछे रख के फिर हमने आगे का पार्ट काटा है, इसीलिए हमारा ये आधा इंच जितना डाउन जा रहा है। तो हमने ऐसे लाइन किया है क्योंकि ये पार्ट हमारा फ्रंट में आएगा, ये पीछे में आएगा। हमने दोनों स्लीव में ऐसे लाइन लगाई क्योंकि हमें पता चले हमारा फ्रंट कौन सा है और बैक कौन सा है। तो हम स्लीव अब अटैच करेंगे, हमने सेंटर पे कट पॉइंट लगाया है। तो हम आपको स्लीव अटैच करके दिखाते हैं, फिर हम यहाँ आपको कट पॉइंट दिखाएंगे लास्ट में कैसे फोल्ड करना है ऐसे। तो पहले हम स्टिच अटैच करेंगे। तेरे लिए गीत गाऊंगा, खुद को मैं याद सुन। तो हमने इधर 2 इंच छोड़ा था, उसको छोड़ के हमने स्टिच इधर तक लगाई है। तो हमारा जो कट पॉइंट है हमने 1 इंच मार्क किया है। तो हम इधर इसको लॉक करेंगे स्टिच को, हमारा ये कट पॉइंट है।
तो हम दोनों साइड ऐसे स्टिच लगा देंगे, फिर हम इसको फोल्ड करेंगे ऐसे 1 फोल्ड, फिर 2 फोल्ड करेंगे, फिर इधर से हम स्टिच लगाना यानी इधर से स्टिच लगाना हम स्टार्ट करेंगे, फिर राउंड करेंगे, फिर दूसरी साइड हम आएंगे, फिर यहाँ से हमारा पूरा होगा स्टिच का, तो हमारा रेडी होगा ये वाला कट पॉइंट। तो हम दूसरी साइड अब लगाएंगे स्टिच। सो गाइज हमने दोनों साइड सिलाई लगा दी है। अब हम कट पॉइंट का ये पट्टी है वो फोल्ड करेंगे, इधर से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे, फिर पूरा राउंड में लेंगे सिलाई स्क्वायर में, यानी हमारा जो शेप है कुर्ती का उस टाइप से। तो ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे हम, फिर हम स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे, यानी पहले ऐसे इधर से स्ट्रेट लगाएंगे, फिर सुई अंदर लेंगे, फिर ऐसे घुमा के फिर पट्टी हम फोल्ड करेंगे, फिर हम स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। पूरी सीधी सिलाई लगाएंगे हम। सो गाइस फाइनली हमारी जो कुर्ती है वो रेडी हो चुकी है। स्लीव देख सकते हो आप, और ये हमारा जो कट पॉइंट है वो कितना फिनिशिंग के साथ आया है देख सकते हो। इसमें फुल फिटिंग रहेगी, यानी फिटिंग भी बहुत नहीं, लूज भी बहुत नहीं, कंप्लीट बॉडी मेजरमेंट हमने लिया है उसके हिसाब से ये पूरी हुई है कंप्लीट। तो दिखाते हैं आपको फाइनल लुक, और नेक भी देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है। ये नेक अभी बहुत लेटेस्ट है, तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, चलो। गाइज हमारी जो कुर्ती है वो फाइनली रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो ये नेक डिजाइन हमारा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो आप इसी तरह से अपना मेजरमेंट लीजिए और कुर्ती बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।